लास्ट 20 डेज लेफ्ट फॉर सीए एग्जाम्स। बहुत ज्यादा एग्जाम प्रेशर आ रहा है और हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा। हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि हम इस पेपर के लिए बिल्कुल तैयार है। हर चीज इतनी मेस्ड अप चल रही है ना। लास्ट मंथ आप मानोगे नहीं, बट सितंबर में हमने इतनी पढ़ाई करी है, हर चीज बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग करी थी हमने। बट ये अक्टूबर जब से स्टार्ट हुआ है तो लास्ट 5 to 10 डेज से हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। पूरे पूरे दिन हम पढ़ाई करते हैं और जब हम एंड में देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने क्या करा। मतलब ये तो कोई 3-4 घंटे में ही कर लेता। हर चीज जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, उठा रहे तो समझ नहीं आ रहा कि सही तरीके से पढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे सारे फ्रेंड्स ने तो 3-4 बार रिविजन कर लिया है और हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक बार का कोर्स ही नहीं हो पा रहा है मेरा। तो मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ बट पता नहीं क्या ये कोर्स क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है। और फिर अगर मेरा नहीं खत्म हो रहा है तो बाकी लोगों ने इतना टाइम रिविजन कैसे कर लिए। सो क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। आज से ठीक 6 महीने पहले सेम सिचुएशन मेरी थी और मई 24 में मैंने अपनी एग्जाम्स को क्लियर करके टुडे आई एम सीए परिधि कोठारी और मैं आज आपको गाइड करने वाली हूँ कि कैसे क्या इन 20 डेज को हमको मैनेज करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि मैंने अपनी सीए फाइनल के एग्जाम्स जो अप्रोक्स 40 डेज के विद इन क्लियर करी थी। अगर एक दिन में आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि आराम से लोग पढ़ लेते हैं लास्ट टाइम पर, तो 20 डेज में आपके पास टोटल मिलाकर 300 आवर्स हो जाते हैं अप्रोक्स। और 300 आवर्स का मतलब आप समझ रहे हो कि आप अपना एक ग्रुप पूरा स्टार्टिंग से कंप्लीट कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना कि अभी लास्ट के 20 डेज में तो क्या ही होगा, सो आईसीएआई के वाइस चेयरमैन ने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ये चीज जो एक्सेप्ट करी है कि उन्होंने अपने सीए फाइनल की प्रिपरेशन 19 डेज लाइक लिटरली आप सही सुन रहे हो, 19 डेज के विद इन जो है वो स्टार्ट करी और खत्म करके उन्होंने अपने दोनों ग्रुप्स जो है सीए फाइनल के वो क्लियर करे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। सो हम भी करेंगे, ठीक है, बट कैसे। सबसे पहली चीज आपको एक चीज अपनी इवेल्युएट करनी कि अगर हम दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं या फिर हम सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं, सो कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है ना जो हमने इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। हमें पहले से पता है कि हमें ये सब्जेक्ट जब आएगा ना तो हमें अंदर से डर लग रहा है। और ये सब्जेक्ट हो सकता है कि ऑडिट हो आपके लिए, राइट, ऑडिट ही है ना, या फिर हो सकता है कि डीटी हो, या फिर हो सकता है एफआर हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है। सो सबसे पहली बात आपको पता है ना कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको दिक्कत दे रहा है, तो उस सब्जेक्ट को उठाओ और एटलीस्ट उसको 6 to 7 डेज दो। आप ये यकीन नहीं मानोगे मेरा, लेकिन लास्ट के 10 डेज में आईटीटी मेरा अनटच्ड था। मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बट मैंने हिम्मत करी, उसको उठाया और मैंने कंप्लीट करा और मैंने उसको क्लियर करा है 10 डेज के विद इन पढ़कर, राइट। तो आपका तो फिर भी पढ़ा हुआ है ना, तो उसको अच्छे से कर सकते हो आप 7 डेज के विद इन। तो पूरा सब्जेक्ट, ये जो लास्ट के 20 डेज है ना, इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते। देखो, सो कुछ सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अब जैसे जो स्टार्टिंग का हमारा पेपर रहता है, फर्स्ट पेपर हमारा एफआर का रहता है। सो एफआर में हमको पता है कि हम स्टार्टिंग के 4 to 5 डेज भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। सो उस सब्जेक्ट को अभी भी हमको नहीं उठाना है। फिर एक आईपीएस हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हमको पता है कि इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, तो उसमें भी हमको अपना टाइम नहीं देना। अभी जो 4 सब्जेक्ट्स है ना, ये 4 सब्जेक्ट्स भी आप 20 डेज में कवर नहीं कर सकते हो। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स जो है ना वो ऐसे उठाओ जो आपको लग रहा है कि यार इसमें मेरे को जरूरत है प्रिपरेशन की। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो बचे हुए हैं, अगर उसमें 80 से 85% सिलेबस भी आपका कवर्ड है ना, तो उसमें आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा और उसको छोड़ दो। क्योंकि पता है सारे सब्जेक्ट्स अगर आप उठाने जाओगे ना इन 20 डेज में, तो सबकी टेंशन होगी और सब दिमाग में घूमेंगे। सो 2-3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे आपको कंफर्म करने पड़ेंगे कि यार ये हो गए, बस अब ये सीधा भी एग्जाम टाइम पर ही मैं देखूंगा। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स जो आपको पता है कि हमने नहीं करे ना, वो 7 to 8 डेज के विद इन, मैक्सिमम 10 डेज के विद इन उसको कवर कर लो और खत्म करो। अब ये जो बाकी के हमारे 10 डेज है, इसमें हमको क्या करना है। सबसे पहली चीज देखो, जो दूसरे सब्जेक्ट्स आपने नहीं उठाया फिर नहीं करे हैं, उसमें जितना भी परसेंट पोर्शन आपने सिलेबस पहले से अच्छे से करा हुआ है, तो उन सब्जेक्ट्स में, उन चैप्टर्स में आप ये देखो कि ऐसा कोई भी टॉपिक है क्या जो आपने छोड़ा हुआ था, या फिर आपको लग रहा था कि यार ये तो ऐसे ही नहीं पूछ सकता और आपने सोचा था मैं बाद में कर लूंगा या फिर देखा जाएगा, अभी तो मुझसे नहीं हो रहा, आपने वो छोड़ दिया था। एक भी सिंगल टॉपिक भी ऐसा कोई अगर है, या फिर एक ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने पहले नहीं करा था, तो वो सारे क्वेश्चंस देखो और अभी उसको कर लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, रट लो, क्योंकि ये गारंटीड है कि जो जो सिलेबस हमने जितना, अगर पूरा चैप्टर हमने करा है बट एक टॉपिक नहीं करा ना, तो ऐसे ही हमेशा उसी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। बात आती है कि ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपने अभी तक नहीं करे होंगे, मतलब 10-15% पोर्शन तो ऐसा रहता ही है। इतना बड़ा सिलेबस है हमारा कि जो हमने बिल्कुल भी नहीं करा होता है। तो और हमारी बुक्स उठाने की इच्छा भी नहीं हो रही अभी, क्या हम बुक्स को उठाए फिर वापस वो चैप्टर करें, इसीलिए वो छोड़े थे हमने।
तो आपको क्या करना है, आपको रिविजन वीडियोस देख लेनी है उनकी एटलीस्ट 2 बार। तो आप इस एटलीस्ट एक कंडीशन में आ जाओगे कि अब आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और मेरी ये यकीन मानो कि इस स्ट्रेटेजी ने, लाइक जो भी मैं क्वेश्चंस जो भी चैप्टर्स में छोड़ती थी ना, उसके अगर मैं रिविजन वीडियोस देखकर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, एटलीस्ट 5 में से 2 नंबर तो आपको अटेम्प्ट के भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपको उसका एक बेसिक आइडिया एटलीस्ट आ चुका है। अभी जितना हो सके ना उतना लिखने का कम ट्राई करो और बोल बोल कर पढ़ने का ज्यादा याद करो। अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको भी लिखने की बजाय आपको स्क्रीनिंग करनी है। तो अभी आपको क्या करना है बेसिकली कि एक बार सारी चीजें जो है ना वो आपकी निगाह से जाने दो, क्योंकि लिखने आप बैठोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और अभी वो टाइम है कि अभी अगर पढ़ी हुई चीज आप बाय चांस 1.5 डेज पहले एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम बहुत कम चीजें रिवाइज हो पाती है। सो अगर अभी भी एक बार पढ़ा हुआ होगा ना तो चांसेस है कि एग्जाम से पहले वो आपको याद आ जाएगा। एग्जाम में लिखते वक्त कहीं ना कहीं वो आपको क्लिक होगा कि ओके पढ़ा हुआ है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार का अपना पूरा कोर्स खत्म हो गया है उनका, उन्होंने 1-2 बार रिविजन्स भी कर लिए, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से कि हम कर पाएंगे पेपर अटेम्प्ट या फिर नहीं हो पाएगा। तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी टिप है मेरे पास कि हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक एमटीपी जो है वो आप सॉल्व करो और खुद से उसको इवेल्युएट करो, ठीक है। तो हमें खुद से उसको चेक भी करना है और फिर बाद में हमें समझना है कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एमटीपी। अब ये वाला जो एमटीपी होगा ना, ये एमटीपी 2 आप देना। सो इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि एमटीपी 2 में अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आईसीआई ने इंक्लूड करे हैं जिनके क्वेश्चंस उन्होंने अपने आईसीआई मेट में या फिर पहले नहीं बना रखे थे। सो वो नए टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी एमटीपी 2 में दिए हुए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर से एमटीपी देना। और मेरी लास्ट टिप तो हमेशा से यही रहेगी कि जितना भी आपने करा है, 85% पोर्शन भी अगर आपका कवर नहीं हुआ है, 70-75% पोर्शन भी अगर आपने करा है, आपका एक बार का रिविजन भी नहीं हुआ है, आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ तक कि, तब भी आप कॉन्फिडेंट रहकर अपने एग्जाम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना और मैक्स पॉसिबल आउटकम निकालने की उसमें भी कोशिश करना। क्योंकि मैंने खुद ने विदाउट अ सिंगल आरटीपी एमटीपी एक भी रिविजन नहीं करा था मैंने, तो भी पूरा कोर्स भी मेरा कवर नहीं हुआ था। उसके बाद भी मैंने अपने दोनों ग्रुप सीए फाइनल के क्लियर करे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना। और ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो सब कुछ कर लेते हैं, बिल्कुल मेस्ड अप हो जाते हैं कि हमने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, और वो क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, क्योंकि उन्होंने जो करा है ना वो भी अच्छे से नहीं करा है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।